लास्ट वीडियो में हमने 1 to 30 क्वेश्चन सोल्व किए थे फिजिक्स के सेंटअप एग्जाम्स के। अब हम जो है वो 30 के आगे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो 31st क्वेश्चन जो है वो हमारे पास 31st क्वेश्चन है। एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास एम ई एंड चार्ज ई मूव्स फ्रॉम रेस्ट थ्रू वी वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस इस मैक्सिमम फाइनल एनर्जी इज। उसने कहा कि एक इलेक्ट्रॉन है जिसका मास एम ई है और चार्ज ई है, मूव्स रेस्ट थ्रू, मतलब एक रेस्ट पोजीशन पे पड़ा हुआ है। रेस्ट पोजीशन, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो रेस्ट पोजीशन पे पड़ा हुआ है। इसका मास एम ई दे रखा है, चार्ज ई दे रखा है, और वो जो वी है वी पोटेंशियल डिफरेंस से मूव कर रहा है। तो उसकी जो मैक्सिमम फाइनल एनर्जी होती है ई वी, दोनों का प्रोडक्ट हो जाता है, मीन्स जो मैक्सिमम फाइनल एनर्जी होगी वो ई वी होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज 32 क्वेश्चन, दिस इज 32 क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो एनर्जी को मेजर करता है, और जो डायमेंशन ऑफ द प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, 33 क्वेश्चन इज प्लैंक्स कांस्टेंट की डायमेंशन हमने बतानी है। तो जो प्लैंक्स कांस्टेंट की डायमेंशन होती है वो एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन दोनों सेम होती है। और हमें अगर प्लैंक्स कांस्टेंट यहाँ पे एच जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट को दिखाता है, तो एच की अगर हम डायमेंशन निकालें तो ई बाई वी कर लेंगे और वहाँ से डायमेंशन फाइंड आउट करेंगे। तो एम एल टू टी माइनस वन जो होगा हमारे पास आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटोन्स डिपेंड्स अपॉन। जो एमिटेड फोटोन्स होते हैं वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल के ऊपर डिपेंड करता है। 35 क्वेश्चन इज, हमें पता है बहुत आसान क्वेश्चन है, कैथोड रे जो होता है वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, तो डी इज द राइट आंसर। एंड 36 क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज चार्जलेस। हमें पता है अल्फा जो है उसके ऊपर डबल प्लस के होता है चार्ज, बीटा के ऊपर नेगेटिव होता है, प्रोटॉन के ऊपर प्लस का होता है, फोटोन ही जो होता है वो चार्जलेस पार्टिकल होता है। And next question is 37, which of the part of hydrogen spectra does not fall in infrared region। ये तीनों infrared region में लाई करते हैं, तो लाइमन सीरीज जो होता है वो अल्ट्रावायलेट रीजन में लाई करता है। That's why this Lyman series does not fall in infrared region। And next question 38 question is energy of electron of an atom of atomic number Z in any cell is proportional to। This is a proportional to Z minus 1। And next question is atomic number and mass number of an element are Z and A respectively। number of neutrons हमें पता है A माइनस Z है, ये सारा मैंने यहाँ पे कर रखा है, छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है हमने कि जो हमारे पास प्रोटॉन्स और प्लस न्यूट्रॉन्स होते हैं वो मास नंबर के बराबर होते हैं। एटॉमिक नंबर जो हमारे पास एटॉमिक नंबर होता है प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। तो यहाँ से n अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? A माइनस Z आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल इज नॉट अ फंडामेंटल पार्टिकल। 41 क्वेश्चन, जो 41 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी फर्दर atom is not further divided। alpha particles helium nucleus। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ 14 इन अ नाइट्रोजन न्यूक्लियस हमें पता है 7 इलेक्ट्रॉन 7 प्रोटॉन होंगे। 44 क्वेश्चन इज एनर्जी ऑफ सन इज न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन होता है उसकी वजह से होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैक्सिमम स्टेबल। आयरन जो होता है बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है क्योंकि इसको तोड़ने के लिए, ब्रेक करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है कार्बन ऑक्सीजन हीलियम के कंपेरिजन में। और 46 क्वेश्चन व्हेन अ करंट फ्लोज थ्रू एनी कंडक्टर, जो डिग्री ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है इलेक्ट्रॉन की वो 10 की पावर माइनस 4, यहाँ पे ऑप्शन गलत है, प्लस का चार्ज दे रखा आएगा 10 की पावर माइनस 4 मीटर पर सेकंड होता है। नेक्स्ट इज टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज 0.00125 ओम पर डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर इज 300 केल्विन, रेजिस्टेंस इज 1 ओम। तो उसने कहा कौन से टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस जो होगा वो 2 ओम होगा। तो यहाँ पे जो है हमारे पास जो ये टेम्परेचर रेजिस्टेंस के बीच में फॉर्मूला गिवन, ये हमारे पास रिलेशन होता है R2 इक्वल्स टू R1 ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। तो R2 2 दे रखा है, R1 1 दे रखा है, कोएफिशिएंट दे रखा है, T2 हमने फाइंड आउट करना है, T1 300। तो यहाँ से जस्ट कैलकुलेशन हमारे पास कितना आ जाएगा? 1100 केल्विन आ जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, 48 क्वेश्चन इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ एनी मेटल डिपेंड्स अपॉन। जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है दिस इज अ रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं। तो ए इज द राइट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज 49 क्वेश्चन ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेजिस्टेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्रीजेस। जर्मेनियम, दिस जर्मेनियम इज नॉट अ मेटल। मेटल का जो होता है वो इंक्रीज करता है, डिक्रीज जो रेजिस्टेंस होता है वो सेमीकंडक्टर्स का होता है। तो जर्मेनियम इज अ सेमीकंडक्टर, तो जर्मेनियम का रेजिस्टेंस क्या होगा? डिक्रीज होगा जब टेम्परेचर इंक्रीज किया जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ 50 क्वेश्चन
क्वेश्चन इज दिस, अ 60 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ करंट इज दिस 15 एम्पियर एंड हमें रेजिस्टेंस निकालो। सिंपल V इक्वल्स टू आई ओम्स ला से निकालेंगे तो 4 ओम आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 51 क्वेश्चन, जिसमें 0.005 ओम रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड विद 1 मेगा ओम रेजिस्टेंस इन पैरेलल, देन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला R1 R2 R1 प्लस R2 होता है। इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करके हमारे पास 0.005 आएगा, मतलब जो रेजिस्टेंस आएगा वो 0.005 से कम आएगा, तो बी इज द राइट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट कॉन्स्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट इज हैव हीट प्रोड्यूस। हमें फॉर्मूला होता है एच इक्वल्स टू आई स्क्र आर टी होता है। अगर आर हम रिड्यूस कर रहे हैं तो हीट कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा, तो यहाँ पे डबल आ जाएगा। ओके, बी इज द राइट आंसर। और पावर ऑफ द, हमें पता पावर का फॉर्मूला वोल्टेज इनटू करंट होता है, वी इक्वल्स टू आई आर होता है, तो यहाँ से वी वैल्यू फाइंड तो वी स्क्र बाई आर आ जाएगा, राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एफ इक्वल्स टू क्यू वी बी, एफ की डायमेंशन पुट कर देंगे, क्यू और वी की डायमेंशन पुट कर देंगे, तो बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड की जो डायमेंशन आ जाएगी आई इज हियर करंट -1 ml0 t-2। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज 55 क्वेश्चन इज एनी चार्ज पार्टिकल इज अलाउड टू मूव अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की, चार्ज पार्टिकल भी इधर ही जा रहा है, मतलब वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, एंगल दोनों के बीच में जीरो बन रहा है, साइन जीरो क्या हो जाएगा, जीरो, तो यहाँ पे हमारे पास जीरो, तो इसका जो हमारे पास फोर्स जो होगा वो जीरो होगा, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज 56 क्वेश्चन। ये हमने लास्ट जो है वीडियो, लास्ट क्वेश्चन पेपर में भी ये क्वेश्चन आया हुआ था कि जो टोर को एक्सपीरियंस्ड बाय करंट लूप ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज एम क्रॉस बी, यानी ए इज द राइट आंसर, टाउ इक्वल्स टू एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये लास्ट वीडियो में भी क्वेश्चन आया था, ए इज द राइट आंसर।